नमस्कार। मैं हूं सुनील और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं खबर बिहार। खबर बिहार में बातें करते हैं, बिहार की खबरें होती है बिहार की। बिहार के खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। माता की पट खुल गई है। गांव शहर सभी जगह मां के दरबार में श्रद्धालुओं की भीड़ लगनी शुरू हो गई। पट खुलते ही बिहार के मुख्यमंत्री ने भी माता के दर्शन किया। वहीं उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी माता के दरबार में फरियाद किया। हम भी माता के दरबार में जाकर राज्य के कल्याण और तमाम अपने व्यूअर्स के सुख समृद्धि की कामना की। आप भी अपने नजदीक में माता के दरबार में गए ही होंगे। बिल्कुल माहौल भक्तिमय बन गया है। वहीं हम आपको बता दें, इसी बीच एक बड़ी नोटिफिकेशन पैक्स चुनाव को लेकर जारी कर दिया गया है। तो वहीं बिहार के मुखिया संघ ने हड़ताल पर जाने का ऐलान भी कर दिया। आपको बता दें कि बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के द्वारा, पटना प्राधिकार के द्वारा बिहार में पैक्स चुनाव की तिथियों का ऐलान कर दिया है। जैसा कि आप पहले ही जान चुके हैं कि प्राथमिक कृषि साख समिति यानी पैक्स निर्वाचन के लिए तैयारियां शुरू हो गई है। विधि व्यवस्था एवं अन्य तैयारियों से संबंधित बैठक 16/10/2024 में भाग लेने की भी बात की गई है। आपको बता दें कि प्रथम कई चरणों में यह चुनाव होना है, कितने चरण में होना है यह आपको हम बताएंगे। यह जो है चरण 1 2 3 नहीं बल्कि 5 चरणों में यह पैक्स की चुनाव बिहार में होने जा रही है। प्रथम चरण की जो मतदान है 26 नवंबर 2024 को है, उसके लिए प्रथम चरण की जो चुनाव होना है 26 नवंबर को, उसके लिए नामांकन की तिथि जो है 11 से 13 नवंबर तक निर्धारित है। वहीं द्वितीय चरण में उम्मीदवार बनने के लिए नामांकन करना है 13 तारीख से 16 नवंबर तक, और मतदान यानी कि वोटिंग का तिथि होगा 27 नवंबर 2024। तृतीय चरण का मतदान जो है 29 नवंबर को होगी, और आप प्रत्याशी बनना चाहते हैं तो आपके लिए तृतीय चरण में अगर आप आते हैं तो उसके लिए 16 से 18 नवंबर को आपका नामांकन होगा। चौथे चरण का जो चुनाव है 1 दिसंबर को होगी। 1 दिसंबर को होगी और उसके लिए नामांकन जो है 17 से 19 नवंबर की होगी। पांचवें चरण के उम्मीदवारों के लिए उनका नामांकन जो है 19 से 21 नवंबर को होगी, और उनका वोटिंग जो होगा वह 3 दिसंबर को होगा। यह बिल्कुल साफ है। बैठक में एजेंडा जो है निम्नलिखित मानी गई है कि प्रस्तावित पैक्स निर्वाचन कार्यक्रम के संबंध में किया गया है, तमाम चीजों पर ध्यान रखा गया है, तैयारी पूरी करने की बातें हो रही है। तो पैक्स चुनाव की अब समय बिल्कुल नजदीक आ गई है। वहीं इस दशहरे के मौसम में माहौल में भक्तिमय माहौल में रेलवे ने एक बड़ा तोहफा दे दिया है। अब जनरल कोच में भी मिलेगी कन्फर्म सीट। यह बड़ी बात हो गई है दुर्गा पूजा के अवसर पर रेलवे की तरफ से। वहीं हरियाणा का असर अब बिहार पर भी पड़ेगा, यह कहना है एनडीए का। हरियाणा में बीजेपी की जीत पर कांग्रेस की करारी हार के बाद कांग्रेस अपने कहीं निशाने पर आ गई है, यह बात कहा जा रहा है। वहीं पटना बोरिंग रोड के पूजा पंडाल में डिप्टी सीएम चौधरी सम्राट चौधरी ने माता रानी का दर्शन किया और अपने राज्य के कल्याण की कामना की। वहीं मुख्यमंत्री ने भी पटना में माता के दर्शन किया पंडाल में जाकर। उधर बता दें एक अलग खबर कि 65 साल की उम्र में संजय दत्त ने फिर की शादी।
65 साल की उम्र में अभिनेता यानी कि फिल्मी हीरो संजय दत्त ने चौथी बार 7 फेरे लिए, तीसरी बीवी संग दूसरी बार की शादी। इस तरह की बातें आ रही है। वहीं आगे की खबर हम आपको बता दें कि ट्रांसफर बिहार के नियोजित शिक्षकों यानी शिक्षक कह लीजिए, अब उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग में यूपी झारखंड के शिक्षकों पर फोकस है। शिक्षक संघ का यह कहना है, मानना है, शिक्षक संघ ने कहा 5 साल में जबरन ट्रांसफर कमाई का फार्मूला है। एक्सपर्ट इस संबंध में बोल रहे हैं कि चुनाव में होगा नीतीश सरकार को भारी नुकसान, इसको मानकर चलना है। वहीं मुखिया महासंघ ने हड़ताल का कर दिया है बड़ा ऐलान। 15 अक्टूबर से सभी पंचायत का काम होगा ठप। 15 अक्टूबर सुन लीजिए, मुखिया जी आजिज होकर हड़ताल का ऐलान किए। उनका कहना है कि हमारे लिए जो हमारा अधिकार है सरकार छीन रही है। वहीं वार्ड सदस्य भी पीछे नहीं है, उनका भी कहना है कि हमें केवल रबड़ स्टाम्प बना दिया गया। सरकार हमारे साथ वादा खिलाफी की है। चुनाव से पहले सरकार ने जो हमें ख्वाब दिखाया था वह पूरा नहीं कर पाई, अलबत्ता हमारा अधिकार भी छीन लिया गया। मुखिया जी के साथ वार्ड के साथ साथ सरपंच साहब का तो कहना नहीं है, उनका तो गुस्सा आसमान में है। उनका कहना कि सरकार ने कहा था, ऐलान किया था कि सरपंच साहब को न्याय के साथ विकास करने का अधिकार मिलेगा, यानी कि मुखिया जी जो काम करेंगे उन पर वह नजर रखेंगे। लेकिन अब 5 साल बीतने को है, अब तक इस पर कोई पहल नहीं की गई है, तो हमारे साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ है। फिलहाल मुखिया संघ ने आंदोलन का ऐलान 15 अक्टूबर से कर दिया है। अब देखना यह होता है कि पंचायतों का विकास या पंचायतों में कार्य कैसे होता है। इधर नवरात्रि के मौके पर बिहार के मुखिया, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खाजपुरा पटना यानी खाजपुरा मंदिर मां दुर्गा से आशीर्वाद लेकर बिहार की तरक्की की कामना की। वहीं अमित विक्रम ने एक बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि नई ट्रांसफर नीति में पुरुष शिक्षकों को अपने गृह अनुमंडल से बाहर करने के खिलाफ बड़ा बयान दिया है उन्होंने कि पुरुष शिक्षकों को अपने गृह अनुमंडल से बाहर करने के खिलाफ सभी संघ एकजुट है। सरकार इसे जल्द से जल्द वापस ले, अन्यथा आंदोलन करेंगे सभी शिक्षक संघ। इस तरह की बातें कई सोशल मीडिया पर और कई चैनलों पर भी शिक्षक नेता कह रहे हैं कि प्रखंड उनको कहा जाए कि प्रखंड गृह प्रखंड से बाहर उनकी किया जाए, बल्कि अनुमंडल से बाहर करने की बातें नहीं हो। इधर साइबर ठगों से निपटने के गुर अब सीखेंगे बिहार के पुलिसकर्मी। दुर्गा पूजा के बाद ट्रेनिंग का कार्यक्रम शुरू होगा। पहले आर्थिक अपराध इकाई के कर्मियों को मिलेगा प्रशिक्षण, यानी कि इंस्पेक्टर रैंक वालों के बाद नीचे के कर्मियों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। पुलिस कर्मियों की ट्रेनिंग में कई खासे बातें सामने आई। साइबर ठगी इन दिनों काफी हो रहा है, इस पर जो पहल की जा रही है बिल्कुल सही है। एक बड़ी खबर बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षकों के पोस्टिंग और तबादला को लेकर जो विसंगतियां हैं, इस बात तक को नेताजी लोग बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक पहुंचा दिए हैं। माना जा रहा है कि दशहरा पूजा के बाद इस नियमावली में एक बड़ा संशोधन होगा। कई लोगों ने इस पर आरोप लगाया है कि 5 सालों में तबादला करने की जो नीति बनाई जा रही है या बनाई गई है, वह पैसे उगाही करने का एक जरिया होगा। अब बातें बवाल मच गया है शिक्षकों के पोस्टिंग को लेकर, लेकिन सरकार की ओर से कहा जा रहा है, शिक्षा मंत्री की ओर से कहा जा रहा है कि शिक्षकों के सुविधा को ख्याल में रखकर यह ट्रांसफर पोस्टिंग नियमावली पॉलिसी लाई गई है। खैर, अलग अलग सोच, अलग अलग बात, लेकिन माना जा रहा है कि इसमें संशोधन की जरूरत है। इधर निकायों में क्लस्टर बना होगा कचरा प्रसंस्करण, कचरा प्रबंधन को लेकर यह बातें आई है। 161 शहरी निकायों के लिए बनाए जाएंगे 24 क्लस्टर, मंत्री जी ने कही है। बिहार के शहरों को कूड़े के अंबार से जल्द निजात मिलेगी। क्लस्टर बनाकर इसके निस्तारण की योजना बनाई जा रही है और इसमें सुधार हो गया। स्मार्ट सिटी की 74 योजनाएं पूरी। 2025 में मेट्रो चलाने की संभावना तलाशी जा रही है कि बिहार में पटना में मेट्रो के कार्य शुरू हो जाए।
यानी चलना शुरू हो जाए। देखना यह होगा कि कब क्या होता है। इधर स्कूलों के पुस्तकालयों में नई किताबें अब आएगी, चाहे वो प्राथमिक विद्यालय हो, मध्य विद्यालय हो, माध्यमिक विद्यालय हो या उच्च माध्यमिक विद्यालय हो, सभी में किताबें रखी जाएगी, जिसमें समान ज्ञान की किताबें होगी, प्रतियोगिता की किताबें होगी, कहानी, अन्य चीजों की किताबें होगी, विज्ञान गणित की नई किताबें होगी, ऐतिहासिक घटनाओं की किताबें होगी, नीट जेईई जैसी परीक्षाओं की तैयारी के लिए किताबें होगी, बच्चों के लिए स्टोरी बुक होगी, अच्छे लेखकों का उपन्यास भी होगा। वैसे बच्चों को फायदा होगा जो महंगी किताबें नहीं खरीद सकते हैं, वह स्कूलों में इसका पाठ पढ़ सकते हैं। वहीं 4 शहरों में मेट्रो का रूट सर्वे शुरू हो गया है, नवंबर तक इसकी रिपोर्ट आएगी। मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा और गया में मेट्रो की संभावना को लेकर तैयार की जा रही है। यह तैयारी सर्वे रिपोर्ट आने का इंतजार है, यानी कि गया शहर में भी, मुजफ्फरपुर शहर में भी बिल्कुल मेट्रो चलेगी। इधर कचहरी सचिव और न्याय मित्र की बहाली दिसंबर तक होगी। जिलावार कचहरी सचिव और न्याय मित्रों का रिक्त पदों को बताया गया है। आपको बता दें कि राज्य के विभिन्न पंचायतों में कचहरी सचिव और न्याय मित्र के 3810 रिक्त पदों पर दिसंबर तक बहाली होगी। पंचायती राज विभाग ने सभी जिलों को इस साल के अंत तक बहाली प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। इसकी खास खबर हम आपको एक अलग से देंगे। वहीं अपर मुख्य सचिव ने बच्चों को पढ़ाया और साथ में किया मध्याह्न भोजन। बिहार के गया जिले के कई स्कूलों में बीते दिन अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने भ्रमण किया, जांच किया, कई निर्देश दिए, बच्चों से बातें की, बच्चों को पढ़ाया और दरी पर बैठकर बरामदे में भोजन तक भी किया। चर्चा बना हुआ है। बहुत ही बेहतर काम सचिव महोदय के द्वारा किया जा रहा है। बच्चे खुश थे, लेकिन जिस दिन गया में आना था सभी विद्यालय अलर्ट मोड में था, लेकिन कई खामियां भी नजर आए। उनकी नजर मूल्यांकन पंजी पर बारीकी से देखी गई, बच्चों की कॉपियां देखी गई, टेस्ट मिलता है या ना मिलता है, बच्चे क्या पढ़ते हैं, तमाम चीजों पर रखा गया। यानी बिहार के बॉर्डर के अंतिम विद्यालय को भी उन्होंने जांच किया। इधर बिहार के 126 अंचलों में नए राजस्व अधिकारी तैनात। दाखिल खारिज और परिमार्जन प्लस पोर्टल पर आए आवेदनों के निष्पादन के लिए सरकार ने की है खास व्यवस्था। वहीं आगे की खबर हम आपको बता दें कि नवंबर से सभी विद्यालयों की, यानी सरकारी विद्यालयों की रैंकिंग होगी। शिक्षा विभाग ने सभी विद्यालयों को फॉर्मेट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। इधर 6 माह के भीतर नियमित प्राचार्य नियुक्त करने का भी दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है, तो विद्यालय को अलग रूप में देखा जाएगा। इधर हमको एक बड़ी खबर बता दें कि मनरेगा से बिहार के खेल मैदानों का विकास होगा। स्कूल परिषद व अन्य सार्वजनिक स्थलों पर बनाए जाएंगे खेल का मैदान। 5 से 6 हजार खेल मैदान बनाने की है तैयारी। आपको बता दें कि मैदानों में एथलेटिक ट्रैक, वॉलीबॉल और बास्केटबॉल कोर्ट का निर्माण भी किया जाएगा। 2 चरणों में पूरे होंगे कार्य। ट्रैक और कोर्ट का भी होगा निर्माण मनरेगा योजना के तहत। इधर हाईवे किनारे रेस्टोरेंट, चार्जिंग स्टेशन और शौचालय के लिए नई नीति लागू। नितिन गडकरी ने कहा, हम सफर नीति से बदल जाएगी सड़क यात्रा की तस्वीर। हम सफर निधि में पूरे हाईवे नेटवर्क में होगी साइड एमेनिटी। और गडकरी ने कहा, अध्ययन और विचार विमर्श के बाद किया जा रहा है लागू। नई नीति में 4 तरह की सेवाएं आई है। खाने पीने के स्थान यानी रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट, ढाबा, खाने पीने की जगह और फ्यूल स्टेशन, पेट्रोल पंप। केवल फ्यूल स्टेशन, टॉयलेट, बेबी केयर रूम सहित होगी। यानी कि वहां पर होना चाहिए, टॉयलेट भी होना चाहिए। जहां पर आप पेट्रोल लेते हैं, डीजल लेते हैं, वहां पर बेबी केयर रूम भी होना जरूरी कर दिया गया है। इधर अफसरों की समस्याओं का हल बताएगा जेन नेक्स्टल लैब। गया में इस तरह के देश के पहले लैब का किया गया उद्घाटन। 1200 तरह के डेटाबेस है इस अत्याधुनिक जेन नेक्स्ट लैब में। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि समेत अन्य जानकारी यहाँ मिलेगी। देश भर के अधिकारी प्रशिक्षण के लिए आएंगे, यह सुब्रमण्यम का कहना है। यहाँ इसमें विशेषता यह है कि इस लैब में हर प्रकार का डेटा उपलब्ध होंगे, यह जान लीजिए। 412 तरह के इंडिकेटर हैं इस नई प्रयोगशाला में। अफसरों का आधुनिक तरीके से प्रशिक्षण भी यहाँ होगा।
समस्या लैब AI की नई तकनीक से जोड़ा गया है। समस्या का हल कैसे हुआ यह जानकारी रहे। समस्या का समाधान सर्च के माध्यम मिल सकेगा। लघु फिल्मों का संग्रह व्यवहारिक समझ पैदा करेगा। गहन ज्ञान और खुफिया समन्वय पर भी बातें होगी। तो खास गया जिले में या गया में होने वाली है। इधर बड़ी बात आपको कर ले, हरियाणा में भाजपा, कश्मीर में नेका सरकार। सत्ता के दंगल में भाजपा ने तीसरी बार कमल खिलाकर रचा इतिहास। जीत के प्रति आश्वस्त कांग्रेस को दी शिकस्त। जजपा का सुपड़ा साथ। राज्य में 10 साल बाद हुए विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन के पास बहुमत। भाजपा ने भी अपनी सीटें बढ़ा ली। तो यह बड़ी जीत, जहां कहा जा रहा था कि भाजपा के वहां सुपड़ा साफ हो गई, लेकिन भाजपा भी अच्छी स्थिति में रही। नीतीश कुमार ने भाजपा को दी जीत की बधाई। तो यह तम एक हर छोटी बड़ी खबरों को हमने रखने की कोशिश किया है। आपको कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। क्या सुधार की जरूरत है ये भी कमेंट करके बताइएगा। फिलहाल दुर्गा पूजा की आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।